everyone, myself Preeti. Welcome to the channel Unique Knowledge Sources. Student, as we already discussed our motion chapters in two previous videos, now we are going to study uniform motion and non-uniform motion. तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अब अपना मोशन चैप्टर यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के साथ। तो हम पढ़ते हैं कि हमारे इस चैप्टर में यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में दिया क्या हुआ है। ठीक है, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन। तो हम एक ऑब्जेक्ट को कंसीडर कर रहे हैं जो कि स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। लेट इट ट्रेवल 5 मीटर इन द फर्स्ट सेकेंड। उसने क्या है 5 मीटर फर्स्ट सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ठीक है, क्योंकि हम इसमें यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ रहे हैं, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो के बारे में थोड़ा बहुत यूनिफॉर्म मोशन के बारे में डिस्कस किया हुआ है। यूनिफॉर्म से पता लग रहा है आपको, यूनिफॉर्म नाम से ही, कि हाँ कोई भी चीज़ जो हो रहा है वो यूनिफॉर्म वे में हो रहा है, मीन्स एक ढंग से हो रहा है। तो वही हमें बताया गया है, लेट इट ट्रेवल 5 मीटर इन द फर्स्ट सेकेंड, 5 मीटर मोर इन द नेक्स्ट सेकेंड। तो फर्स्ट सेकेंड में उसने कार ने ट्रैवल की है, या कोई भी ऑब्जेक्ट जो भी है उसने 5 मीटर ट्रैवल किया है फर्स्ट सेकेंड में। सेकेंड में उसने फिर से 5 मीटर ट्रैवल किया है। फिर थर्ड सेकेंड में उसने फिर से 5 मीटर ट्रैवल किया है। इन द फोर्थ सेकेंड में भी उसने 5 मीटर ट्रैवल किया है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पे एग्जांपल्स के थ्रू बताया गया हमें कि कैसे यूनिफॉर्म मोशन फॉलो किया जा रहा है, कि हर एक जो हमारा टाइम इंटरवल के साथ सेम स्पीड को फॉलो किया जाएगा। इट मीन्स जो है मोशन हमारा वो यूनिफॉर्मली चल रहा है। इट मीन्स क्या है, टाइम टेकन जो है वो भी सेम है और हमारा जो ट्रैवल का स्पीड है वो भी सेम है। मीन्स हर एक बारी 5 मीटर ही ट्रैवल किया जा रहा है। तो इस तरह से हम यूनिफॉर्म मोशन का हम ये देख सकते हैं कि हमारा जो डिफिनीशन बन रहा है, द मोशन इन विच द ऑब्जेक्ट्स कवर इक्वल डिस्टेंस विथ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। तो आगे बढ़ते हैं। As the objects covers equal distance in equal intervals of time, it is said to be an uniform motion। तो हमारा यहाँ से ये definition बन रहा है यूनिफॉर्म मोशन का, और जिसको हमने with the help of example समझ लिया है। The time interval in this motion should be small। जो टाइम इंटरवल होगा इसमें हमारा यूनिफॉर्म मोशन में वो क्या है, स्मॉल होगा, क्योंकि कोई भी जो भी ऑब्जेक्ट है ज़्यादा टाइम तक सेम स्पीड मेंटेन नहीं कर सकता। ठीक है, कभी क्या है आप चल रहे होते हो तो कभी आपके रास्ते में ट्रैफिक भी आता है, कभी कोई हर्डल आ गया तो आप उसको सेम स्पीड मेंटेन नहीं कर सकते हो। लेकिन जब तक, तो इसलिए ये क्या है, छोटे टाइम के लिए, छोटे टाइम इंटरवल के लिए ही हो सकता है। इन आवर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस मोशंस वेयर ऑब्जेक्ट्स कवर अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो आप ऐसे भी मोशंस को देखते हो जिसमें आपने अनइक्वल डिस्टेंस में आप इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तय कर रहे हो। मीन्स अनइक्वल डिस्टेंस, कभी आपने जैसे 2 मिनट्स में आपने कभी 10 मीटर्स की दूरी तय कर ली, कभी आपने इसी 2 मीटर्स में 20 मीटर की दूरी तय कर ली। तो इस तरह से आप देख रहे हो इंटरवल, टाइम इंटरवल तो इक्वल है, बट डिस्टेंस क्या है जो आपने ट्रैवल किया वो क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, तो इसमें हम क्या बोलेंगे, इसमें यूनिफॉर्मली नहीं चल रहा है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ कार इज मूविंग ऑन अ क्राउडेड स्ट्रीट और अ पर्सन इज जॉगिंग इन अ पार्क। ठीक है, आप जॉगिंग भी कर रहे हो तो पार्क में, तो कभी आप स्लो हो जाते हो, कभी फास्ट हो जाते हो, तो ये मेंटेन नहीं होता। वैसे भी हम इंसान कोई मशीन नहीं है कि हम रेगुलर स्पीड को मेंटेन करेंगे। ठीक है, हम जब थक जाते हैं तो हम स्लो हो जाते हैं, जब हमें एनर्जेटिक फील होता है तो हम फास्ट होते हैं। These are some instances of नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इस तरह से ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन मेंटेन हो रहा है कि इसमें आपके इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो है बट अनइक्वल डिस्टेंसेस हैं। जैसे कि आप इसके बना सकते हो डेफिनेशन, द मोशन इन विच द ऑब्जेक्ट्स कवर अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम्स और इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हो सकते हैं, और जब ये अपोजिट होंगे तभी हमारा ये होगा कि ये मोशन जो है हमारा नॉन यूनिफॉर्म है। अगर टाइम डिस्टेंस को मेंटेन कर रहा है, इट मीन्स दोनों इक्वल हैं, तो वो यूनिफॉर्म मोशन होगा, और जब अनइक्वल है तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ये बहुत ही ईजी है और आप बहुत स्मार्ट हो तो आप समझ भी गए होंगे। एक्टिविटी 7.5, द डाटा रिगार्डिंग द मोशन ऑफ 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स
ए एंड बी आर गिवन इन टेबल 7.1 में हमें दो ऑब्जेक्ट्स के डाटा दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ टेबल 7.1 दिया गया है, इसमें टाइम दिए गए हैं, इसमें डिस्टेंस ट्रेवल जो किया गया है ए ऑब्जेक्ट के द्वारा वो दिया गया है। इसमें बी ने कितनी, बी ऑब्जेक्ट जो भी मान लो ये एक इंसान है, ठीक है, ये एक मैन है जिसकी स्पीड दी गई है, और ये एक कार है जिसकी स्पीड दी गई है, ठीक है। तो आप देखोगे कि ये 9:30 AM में 10 मीटर की दूरी तय कर रहा है, और ये जो कार है ये 12 मीटर की दूरी तय कर रहा है। ये 9:45 जो कि टाइम इंटरवल है हमारा 15 मिनट्स का, ठीक है, ये 15 मिनट का टाइम इंटरवल है, जिसमें ये इसकी डिस्टेंस क्या हो गई, ये 10 से 20 पे आ गया, फिर 20 से 30। तो आप देख रहे हो ये हर एक बारी हमारा जो ए ऑब्जेक्ट है ये 10 किलोमीटर ही डिस्टेंस पूरी कर रहा है हर एक 15 मिनट्स के टाइम इंटरवल जो हमारे दिए गए उसमें। इट मीन्स ये कैसा मोशन है, तो ये जो हमारा मोशन ए जो कर रहा है वो हमारा यूनिफॉर्मली मेंटेन हो रहा है, क्योंकि इसमें टाइम भी क्या है 15 मिनट्स है, और हमारे स्पीड भी क्या है हर एक 15 मीटर्स में 10 किलोमीटर ही तय हो रहे हैं, ठीक है। इट मीन्स ये क्या है, यूनिफॉर्म है। और इसमें देखिए हर एक 15 मिनट्स के बाद यहाँ जो हमारी इन दोनों का डिफरेंस है, इसमें जो इन दोनों का डिफरेंस है ये 7 किलोमीटर है, इन दोनों का जो है वो 4 है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं ये डिफरेंस हो रहा है। ये टाइम तो हमारा इक्वल है बट डिस्टेंस विल बी अनइक्वल। तो हमारा जब कोई भी एक टाइम और डिस्टेंस में अनइक्वल होगा तो इट मीन्स वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन को फॉलो कर रहा है, ना कि यूनिफॉर्म को। यूनिफॉर्म में हमारे सेम होंगे, ठीक है, हमारा टाइम भी सेम होगा, हमारी स्पीड भी सेम ही होगी, और वो छोटे टाइम बिंग के लिए ही होगा। लुक एट द सिचुएशन गिवन इन figure 7.2. if the bowling speed is 143 km per hour in figure 7.2a, what does it mean? अगर कोई चीज़ कह रहा है, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ बॉलिंग स्पीड दी गई है, अगर किसी की बॉलिंग स्पीड 143 किलोमीटर पर आवर है, इट मीन्स वो 1 आवर में 1 घंटे में 143 किलोमीटर की स्पीड में वो बॉलिंग कर रहा है, ठीक है। What do you understand from the साइन बोर्ड? और हमें साइन बोर्ड में यही शो किया गया है, तो आइए हम पीछे चलकर साइन बोर्ड देख लेते हैं, ठीक है। मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन, हमें यहाँ रेट ऑफ मोशन दिए गए हैं, और यहाँ देखिए दिया गया है कि 140, 143 और 35, 135, 145 इस टाइप से ये सबकी अलग अलग बॉलिंग स्पीड है जो पर आवर के हिसाब से दिया गया है, ठीक है। हमारा सेकेंड डायग्राम भी हम देख ही लेते हैं क्योंकि वो भी आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो हमारा यह फिगर 7.2 है, और यहाँ हमारी स्पीड दी गई, स्पीड लिमिट जो कि कार की दी गई है 50 किलोमीटर पर आवर, और ये हमारे ट्रक की दी गई है 40 किलोमीटर पर आवर, जो कि इसकी स्पीड ज़्यादा है हमारे ट्रक की, और कार की स्पीड कम है, क्योंकि 1 आवर में यह 50 किलोमीटर चल रहा है, और हमारा जो ट्रक है इसकी स्पीड कम है, ट्रक की स्पीड कम है, लेस है, और कार की स्पीड मोर है, क्योंकि वह 1 घंटे में 50 किलोमीटर चल रहा है, और ये जो ट्रक है हमारा वो 1 घंटे में 40 किलोमीटर ही चल रहा है। ये हमारा ये साइन बोर्ड बता रहा है, जो कि आपको यहाँ क्लियरली व्यू हो रहा है, ठीक है। तो आइए हम इसको डिस्कस करते हैं जो हमें चैप्टर में दिए गए हैं। हमने साइन बोर्ड देख लिए, अब आगे हम इसका डिस्कशन देखते हैं, ठीक है। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में टेक डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ टाइम टू कवर अ गिवन डिस्टेंस। तो इस तरह से हमें पता लग रहा है कि कार जो है वो अलग टाइम ले रहा है, और हमारा जो ट्रक है बड़ा सा वो ज़्यादा समय ले रहा है, 1 घंटे में 40 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, जबकि कार हमारा छोटा ट्रेवल ऑब्जेक्ट है, तो ये ट्रैवलिंग ऑब्जेक्ट है, तो ये ज़्यादा किलोमीटर दूरी तय कर रहा है, ठीक है, 50 किलोमीटर। तो इस तरह से इन दोनों में डिफरेंस है। ये दोनों 4 व्हीलर्स ही हैं, लेकिन कभी कभी किसी ट्रक में 6 पहिए भी आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन हमारा जो इन दोनों का जो एसेस है हमारा सेम ट्रैवल कर रहे होते हैं। ये दोनों ट्रैवलिंग के लिए यूज़ होते हैं, और बाय द हेल्प ऑफ पेट्रोल डीजल ही चलते हैं, लेकिन इनकी स्पीड डिफर है, हम ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। ओके, सम ऑफ देम मूव फास्ट एंड सम मूव स्लोली।
द रेट एट विच ऑब्जेक्ट्स मूव कैन बी डिफरेंट। इनके रेट क्या है, डिफरेंट हो सकते हैं। मीन्स अगर कोई, जैसे हमने देखा कि एक घंटे में एक जो है वो 50 किलोमीटर तय कर रहा है, जो हमारा कार है जो कि सिर्फ इंसानों को कैरी करता है, लेकिन ट्रक जो है उसमें भारी भरकम सामान होते हैं, इसलिए वो क्या है आराम से 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। ठीक है, तो इनके रेट क्या है, अलग अलग है, क्योंकि एक 40 की स्पीड में चल रहा है और एक 50 की स्पीड में चल रहा है, तो ये दोनों डिफरेंट हैं। ऑल्सो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कैन मूव एट द सेम रेट, बट समटाइम्स ऐसा भी होता है कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट सेम रेट पे भी चलते हैं, सेम टाइम भी फॉलो करते हैं और सेम स्पीड। वन ऑफ द वेज ऑफ मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। तो इसके लिए आप तभी रेट इसका पता कर सकते हो कि सेम है या डिफरेंस है, जब उसको आप स्पेसिफाई करो एक यूनिट टाइम देकर। जैसे कि हमने यहाँ पे पहले शो किया कि हम किलोमीटर पर आवर में बता रहे थे, मीन्स एक आवर को हमने यूनिट कंसीडर किया था पर किलोमीटर को, तो ये हमारा क्या है, ये यूनिट है। ठीक है, कि जिससे हमें पता लगे कि यहाँ कितने किलोमीटर में कितने घंटे में चल रहा है। ठीक है, द क्वांटिटी इज रिफर टू एज स्पीड। जो क्वांटिटी है हमारी वो स्पीड बताता है कि हाँ इतनी स्पीड में चल रहा है, कि 40 किलोमीटर चल रहा है ना, तो ये क्या है, इसकी स्पीड है कि 40 किलोमीटर वह 1 आवर में चल रहा है। दी ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर। तो हमारा ऐसा यूनिट स्पीड का क्या है, स्मॉल, वो मीटर है। ठीक है, मीटर पर सेकेंड जो हमारा स्पीड, क्योंकि हमें स्पीड पता है क्या होता है आपका, स्पीड इजकल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है। ठीक है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो आपको पता है कि हम उसका ऐसा यूनिट इससे ही निकालते हैं कि हमारा डिस्टेंस का हम मीटर या किलोमीटर कंसीडर करेंगे, और हमारा टाइम जो है स्मॉल यूनिट अगर हम लेंगे तो हमारा सेकेंड होगा। तो इसके यूनिट क्या हुए, इसके यूनिट हमारे हुए मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल मीटर पर सेकेंड। द अदर यूनिट्स ऑफ स्पीड इंक्लूड सेंटीमीटर पर सेकेंड। अदर यूनिट भी दिया गया है, सेंटीमीटर पर सेकेंड जो कि मीटर पर सेकेंड से भी छोटा होगा, एंड किलोमीटर पर आवर। ठीक है, टू स्पेसिफाई द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी रिक्वायर ओनली इट्स मैग्नीट्यूड। जब हमें स्पीड का पता करना है तो हमें सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड की ज़रूरत है, हमें सिर्फ इसकी क्वांटिटी पता होनी चाहिए कि हाँ कितनी क्वांटिटी में है, हमें न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी चाहिए होती है, ना कि हमें इसके डायरेक्शन की ज़रूरत है। ठीक है, हमें इसकी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है कि ये किस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, हमें जब स्पीड चाहिए तो हमें सिर्फ नंबर में पता करना है और उसके यूनिट हमें पता होने चाहिए कि हाँ हमें 35 किलोमीटर पर आवर चाहे 40 किलोमीटर पर आवर, ये जो नंबर है इसको हम मैग्नीट्यूड कहते हैं, जो हमने पहले पढ़ रखा है। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट नीड नॉट बी कांस्टेंट। तो स्पीड की कोई ज़रूरत नहीं है कि वो कांस्टेंट हो, एक ही रहे। ठीक है, इन मोस्ट केसेस ऑब्जेक्ट्स विल बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जैसा कि हमने प्रीवियस एग्जांपल्स में पढ़ रखे हैं। Therefore, we describe the rate of motion of such objects in terms of their average speed. अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, जैसे कि हर एक टाइम इंटरवल के बाद उसकी जो स्पीड है वो क्या है, चेंज होती जा रही है, या फिर स्पीड सेम रह रही है, लेकिन जो हमारा टाइम इंटरवल है ये अनइक्वल है, तो वो नॉन यूनिफॉर्म है। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो हम ऐसे में एवरेज स्पीड निकालते हैं, क्योंकि हमें इक्वल नहीं दिया गया है टाइम, तो हम उसके लिए एवरेज स्पीड निकालते हैं, क्योंकि सिमिलरली स्पीड नहीं फॉलो हो रहा है। ठीक है, द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द टोटल टाइम टेकन। ठीक है, दैट इज एवरेज स्पीड। तो हमारा एवरेज स्पीड का फार्मूला है कि उसके लिए हम टोटल टाइम को कितना टाइम में उसने तय किया है उससे हम उसको डिवाइड कर देते हैं, तो हमारी एवरेज स्पीड निकल आती है कि हाँ हमने इतने स्पीड इतने टाइम में इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ठीक है, तो ये आपके एवरेज स्पीड का फार्मूला है। ये आपको जब भी कैलकुलेशन प्रॉब्लम्स आएंगे जिसमें आपको एवरेज स्पीड निकालने दिया होगा, तो आप उसको टोटल डिस्टेंस जो आपके ट्रैवल दिए होंगे उससे आप टाइम टेकन को डिवाइड करोगे। ठीक है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल अ डिस्टेंस एस इन टाइम टी। ठीक है, डिस्टेंस एस है और टाइम टी है, और हमारा स्पीड जो है उसको हम वी से डिनोट करते हैं, तो v इजकल टू एस बाई टी। ठीक है, और एस हमारा मीटर या किलोमीटर हो सकता है, और टाइम हमारा
सेकेंड होता है जो कि स्मॉलर यूनिट है, ठीक है। तो हम अक्सर यूनिट में स्मॉलर को ही रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमें टाइम दिया गया है तो इट इज़ वेरी गुड, अगर नहीं दिया हुआ है तो हम उसको स्मॉल यूनिट में डालते हैं, ठीक है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय एन एग्जाम्पल। अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस 100 किलोमीटर इन 2 आवर। तो हमारा एक कार दिया गया है जो 100 किलोमीटर की डिस्टेंस तय कर रहा है और वो 2 घंटे लगा रहा है, ठीक है। इट्स एवरेज स्पीड इज़ 50 किलोमीटर। तो इसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी? वो 50 किलोमीटर होगी, क्योंकि हमें पता है डिस्टेंस बाई टाइम होता है हमारा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो 250 ज़ा 100, इसलिए हमारा ये 50 किलोमीटर पर आवर। और हमें यूनिट लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर यूनिट नहीं लगाओगे तो आपके ये कैलकुलेशन क्या है, ये वैलिड नहीं होंगे कि कितना यूनिट कितना टाइम में किया है, कितना किलोमीटर, ये हमें पता ही नहीं होगा। द कार माइट नॉट हैव ट्रेवल्ड एट 50 किलोमीटर पर आवर ऑल द टाइम। मान लीजिए कि आपका पूरे टाइम ये 50 किलोमीटर के स्पीड से नहीं चला है, कम ज़्यादा भी हुआ है, इसलिए हमने इसमें एवरेज स्पीड निकाला है। समटाइम्स इट माइट हैव ट्रेवल्ड फास्टर एंड समटाइम्स स्लोअर। इसमें एवरेज में क्या होता है, कभी वो ज़्यादा भी स्पीड रही होगी उसकी, कभी कम भी हुई होगी, इसमें सेम एज नहीं होता है, ठीक है। इसमें हमें क्वेश्चन दिए गए जो मैं आपको समझा देती हूँ, आप इसको बना लेना खुद से, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 60 किलोमीटर इन 4 सेकेंड एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड। तो आप देख रहे हो कि ये हमारा यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि 16 मीटर तो तय कर रहा है यहाँ 4 सेकेंड में, और ये वाले 16 मीटर ये 2 सेकेंड में तय कर रहा है। तो यहाँ क्या है, हमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है, यहाँ सेम स्पीड फॉलो नहीं हो रही है, ठीक है। तो इसलिए हमने टोटल टाइम निकाल लिया, जो कि हमारा 4 + 2 सेकेंड है, तो 6 सेकेंड निकल गया है। और हमारा जो टोटल ट्रैवलिंग टाइम है ये भी 32 है, तो 32/6 करके हम इसके आंसर्स निकाल सकते हैं। तो आप इसके कैलकुलेशन कर लेना। इतना समझा देने के बाद तो अब आप तो वैसे ही स्मार्ट हो, बिना समझाए भी कर सकते थे, बट मेरा काम है तो मैंने ये समझा दिया। अब आप इसको सॉल्व कर लेना। यहाँ पे आपको सॉल्व करके सॉल्यूशन दिए भी हैं कि आपको पता लग रहा है कि जैसे हमने जो डिवीज़न में सेम एज लिख लिया था, इसके बाद इसके आंसर जो है वो 5.33 मीटर पर सेकेंड आ रहे हैं, ठीक है। स्पीड विथ डायरेक्शन, ठीक है। हमने देखा था कि यहाँ जो है हमारा वो सिर्फ स्पीड मेंटेन कर रहा था, सिर्फ हमें बता रहा था कि हमें स्पीड के लिए क्या है, मैग्नीट्यूड की ज़रूरत है, जो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड डाल के भी हम इसको निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें दिया गया है कि हमें स्पीड भी लेनी है और डायरेक्शन भी दिया गया है। जब सिर्फ स्पीड में मैग्नीट्यूड की बात होती है या किसी भी चीज़ में मैग्नीट्यूड की सिर्फ बात होती है, इट मीन्स वो स्केलर क्वांटिटी की बात होती है। अभी तक बुक में आया नहीं है, लेकिन मैं इंतज़ार कर रही थी, लेकिन अभी तक आया नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि आपको मैं बता दूं, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है। द क्वांटिटी विच नीड ओनली मैग्नीट्यूड टू बी मेजर, ठीक है। जैसे कि किसी भी चीज़ के मास को अगर आप आइडेंटिफाई करते हो या फाइंड आउट करते हो, तो उसमें आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड चाहिए होती है, उसमें आपको डायरेक्शन नहीं चाहिए होता है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, जिसमें हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ हमें स्पीड विद डायरेक्शन बताया गया है। इट मीन्स हमें यहाँ पे क्या है, स्पीड भी बतानी होगी और डायरेक्शन भी बतानी होगी। इट मीन्स स्पीड हम मैग्नीट्यूड में बताएंगे, मैग्नीट्यूड में मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू में, और डायरेक्शन हम बताएंगे। डायरेक्शन भी हमें चाहिए होगी कि जो स्पीड चल रहा है कार, वो किस डायरेक्शन में है, हमें ये भी लिखना होगा। इट मीन्स यहाँ डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों आ रहा है, तो इसको हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। इसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, और हम इसके ऊपर एरो से डिनोट करते हैं। जैसे कि हमारी वेलोसिटी है या फोर्स है, तो वेलोसिटी या फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हम इसके ऊपर एरो लगा रहे हैं। और हमारा इसका एग्जांपल है कि जैसे आपको वेलोसिटी या फोर्स किसी भी चीज़ पे आप बता रहे हो कि उस बॉक्स पे या किसी भी वॉल पे अगर फोर्स लग रहा है, तो वो किस डायरेक्शन में लग रहा है वो आप उसमें ज़रूर बताते हो। इसीलिए हमारा जो वेक्टर क्वांटिटी है उसके एग्जांपल्स जैसे आपके हुए हैं कि आप फोर्स लगा रहे हो या फिर आप किसी चीज़ की वेलोसिटी बता रहे हो, ठीक है। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। द रेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मोर,
तो मोशन जैसा कि हमने पहले भी देखा, ये बहुत ही कम्प्रिहेंसिव है, ये अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। इफ़ वी स्पेसिफाई इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन अलॉन्ग विथ इट्स स्पीड, द क्वांटिटी विथ दैट स्पेसिफाइज बोथ दिस एस्पेक्ट्स इज कॉल्ड वेलोसिटी, ठीक है। जब स्पीड बताया जा रहा हो विथ डायरेक्शन तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम वेलोसिटी कहते हैं। और वेलोसिटी हमारा क्या है, वेलोसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि हम इसमें डायरेक्शन भी बता रहे हैं। तो द क्वांटिटी दैट स्पेसिफाई बोथ दिस एस्पेक्ट्स, दैट इज डायरेक्शन एंड इट्स मैग्नीट्यूड, इट्स कॉल्ड इट्स वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ डिफिनिट डायरेक्शन। तो वेलोसिटी क्या है बेटा, जब कोई भी ऑब्जेक्ट चल रहा हो, इट मीन्स उसकी स्पीड क्या हो मूविंग की, वो डिफिनिट डायरेक्शन में हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो मैंने इसके अलावा वेक्टर क्वांटिटी भी जो आपको बताया वो भी नोट डाउन कर लेना, वो भी इंपॉर्टेंट है। अभी तक आया नहीं है लेकिन उससे क्वेश्चन बनते हैं। द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी यूनिफॉर्म और वेरिएबल, मीन्स नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। तो आपके इसके क्या है, मोशन के जो वेलोसिटी है वो क्या हो सकती है, वो यूनिफॉर्म भी हो सकती है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकती है, ठीक है। वो डिफिनिट ओनली उसकी क्या होगी, डायरेक्शन डिफिनिट होगी, आपको पता होगा कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। इट कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द ऑब्जेक्ट्स स्पीड, तो उसकी स्पीड चेंज हो सकती है उसके डायरेक्शन में चेंज होने से, या मोशन में चेंज होने से, या फिर दोनों के चेंज होने से उसकी स्पीड चेंज हो सकती है। किसके किसके, स्पीड के और मोशन के और डायरेक्शन के, ठीक है। इन दोनों के चेंज होने से वेलोसिटी चेंज हो सकती है। When an object is moving along a straight line at a variable speed, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है लेकिन उसकी स्पीड वेरिएबल है, मीन्स नॉन यूनिफॉर्म है, वी कैन एक्सप्रेस द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स रेट ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ एवरेज वेलोसिटी। तो हमने पहले भी देखा कि जब हमें नॉन यूनिफॉर्म मोशन मिल रहा होता है तो हम उस हालत में हम क्या करते हैं, एवरेज स्पीड निकालते हैं, क्योंकि हमारी जो यूनिफॉर्म मोशन फॉलो नहीं हो गई होती है। तो इसलिए यहाँ भी हम वहाँ पे हम एवरेज स्पीड निकाल रहे थे, यहाँ हम एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे हैं। हमारे स्पीड में हमारा डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन यहाँ भी वेलोसिटी भी एक तरह से हमारी स्पीड ही है, लेकिन क्या है, इसमें हमारा मोशन भी इन्वॉल्व है, हमारा डायरेक्शन भी इन्वॉल्व है, जिस कारण हम इसको वेलोसिटी कह रहे हैं। इट इज़ कैलकुलेटेड इन द सेम वे एज वी कैलकुलेट एवरेज स्पीड। तो जैसे हम एवरेज स्पीड निकालते हैं वैसे ही हम एवरेज वेलोसिटी भी फाइंड आउट करेंगे, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, क्योंकि दोनों सेम है, लेकिन स्पीड में हमें डायरेक्शन नहीं दिया गया था, लेकिन हमें वेलोसिटी में डायरेक्शन दिया जा रहा है। इन केस द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग एट द यूनिफॉर्म रेट, देन एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय द अर्थमेटिक मीन। आपने निकाले हुए होंगे, उससे ही हम क्या करेंगे, एवरेज वेलोसिटी को भी निकालेंगे। आपने अर्थमेटिक मीन में निकाला होगा कि जो आपके हाईएस्ट नंबर होते हैं और जो स्मॉलेस्ट होते हैं उसको आप ऐड करके बाय द गिवन नंबर जो भी होता है उससे आप डिवीज़न करते हैं। तो एज इट इज़ हम इसमें एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे अर्थमेटिक मीन के ज़रिए ऑफ इनिशियल वेलोसिटी जो हमारी होगी और फाइनल वेलोसिटी जो होगी फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, जो हमारा टाइम दिया होगा उससे, डैट इज़ इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2 हमें टाइम दिया गया है, ठीक है। तो हम इनिशियल वेलोसिटी को किस साइन से शो करते हैं, तो हमारा इनिशियल वेलोसिटी, ये आपको मैथ के कैलकुलेशन में हमेशा यूज़ आएंगे, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी को हम यू से प्रेफर करते हैं और फाइनल को हम वी के साइन से डिनोट करते हैं, और हमें मैथमेटिकली एवरेज वेलोसिटी को हम वी, आप इसके ऊपर वेक्टर का साइन भी लगा सकते हो, और अंडरस्कोर एवरेज आपने लिखा है क्योंकि आप एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे हो, तो इसमें हमें इनिशियल प्लस फाइनल बाय 2 करना होता है। वेयर वी अंडरस्कोर ए वी इज़ द एवरेज वेलोसिटी, यू इज़ द इनिशियल वेलोसिटी एंड वी इज़ द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। स्पीड एंड वेलोसिटी हैव द सेम यूनिट्स, डैट इज़ मीटर पर सेकेंड। जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस किया कि हमारा स्पीड और वेलोसिटी क्या है, सेम चीज़ है, बट एक डिफरेंस है कि हमने स्पीड में हमने डायरेक्शन नहीं डाला था, लेकिन वेलोसिटी में हम डायरेक्शन को भी ऐड करते हैं, क्योंकि यह हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो आज हमने यहाँ तक पढ़ लिया है, और अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अपना हमारा स्पीड विथ डायरेक्शन करेंगे हम, ठीक है। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर माई वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स।
and subscribe my channel.